Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. डायबिटीज कई रोगों की है वाहक। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, कई अन्य गंभीर बीमारियों का वाहक है। डायबिटीज वाले व्यक्ति के आंख में तकलीफ होनी तो शुरू हो ही जाती है, वहीं कई अन्य बीमारियां भी घेर लेती हैं। फिलहाल डायबिटीज के चलते आंखों में होने वाली बीमारियों के बारे में संजय गांधी अस्पताल के नेत्र रोग चिकित्सकों में नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन, डॉक्टर सुजाता लखनकिया, डॉक्टर चारू दत्त और डॉक्टर अनामिका दुबे ने क्या कुछ कहा, इस पर सुनिए। आज डायबिटीज डे है, किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? अभी तो जैसे हम लोग जनरल हैं, लेकिन ये हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस कैंप में हम लोग डायबिटीज़, जिनको मधुमेह की बीमारी है, उन सभी मरीजों को देख रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मरीज हमारे पास वो आ रहे हैं जिनकी मधुमेह के कारण आँखों में खराबी हो चुकी है। तो मेरा कहना है और जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपको कब मालूम पड़ा कि डायबिटीज़ से आँखों में खराबी हो गई है। तो अधिकतर मरीजों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है कि डायबिटीज़ के कारण आँख के पर्दे में खराबी हो जाती है। जैसे जिसको डायबिटीज हो गई तो उसको आँख में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डायबिटीज़ मधुमेह के कारण आँख में कुछ एबनॉर्मल असामान्य खून की नलियाँ बनने लग जाती हैं और कुछ आँख के पर्दे पे खून के धब्बे आ जाते हैं। तो खून की नलियों की खराबी होती है, जिसके कारण कि जो खून की महीन नलियाँ बन जाती हैं, उनसे कभी कभी उनके फटने के कारण आँख में ब्लड आ जाता है। उनमें कई बार खिंचाव होने से आँख का पर्दा खराब हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को यदि समय पर वो जांच नहीं कराते हैं, क्योंकि ये खून की नलियाँ जो बनती हैं वो कुछ समय लेती हैं, तो मधुमेह के मरीजों को नियमित रूप से जब उनको मालूम पड़ता है कि मधुमेह हो गया है, तो आँख की जाँच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनका समय रहते जो भी उनमें असामान्यता आ रही है वो उनकी जाँच कर सकें। मैम, जैसे जिसको डायबिटीज हो गया और उसकी आँख में तकलीफ हो गई, इसकी खराबी आना, तो ऐसी सुविधा क्या है संजय गांधी अस्पताल में? संजय गांधी में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हम लोग नियमित रूप से जाँच करते हैं, आँख के पर्दे की जाँच करते हैं। उसमें आँख के पर्दे में होने वाला डायबिटीज़ का असर हमको बताता है कि हम मरीज को आगे इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर पर्दे में सूजन आ रही है तो उसके लिए हमारे पास इलाज के अलग अलग उपाय उपलब्ध हैं, जैसे कि लेज़र से सिकाई करी जा सकती है, आँख के अंदर इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर इतना डायबिटीज़ का असर बढ़ गया है आँख का पर्दा उखड़ जाए तो उसके लिए फिर आँख के पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ता है। आँख के पर्दे के ऑपरेशन की सुविधा तो हमारे युवा में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो लेज़र से सिकाई की जाती है उसकी सुविधा हमारे अस्पताल में है। हमारे विभाग में अलग अलग लेज़र है जिससे हम सिकाई कर सकते हैं, और करते हैं, बहुत रेगुलरली करते हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। इसके अलावा जो दूसरा इलाज है वो है आँख के अंदर इंजेक्शन लगाना, जिसको इंट्राविट्रल इंजेक्शन कहते हैं। हमारे यहाँ नियमित रूप से वो भी लगाए जाते हैं। हमको अस्पताल से सप्लाई में मिलते हैं इंजेक्शन, हम मरीजों को बुला के इंजेक्शन लगवाते हैं। और वो इंजेक्शन वैसे तो काफ़ी महंगे होते हैं, यदि बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन हमारे अस्पताल प्रबंधन को हमारे लिए उपलब्ध कराता है, तो हम मरीजों को रजिस्टर करके उनको बुला के इंजेक्शन लगवाते हैं। और इससे भी बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है। बहुत मरीजों की आँख के पर्दे की सूजन कम होती है, और जैसे पर्दे की सूजन कम होती है तो रोशनी में अपने आप सुधार होता है। ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है और रेगुलरली नियमित रूप से हमारे द्वारा दी जा रही है। आज के अंदर कितने मरीज आए? अभी तक एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगी, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर मरीज वो हैं जिनको डायबिटीज़, जिनको पता चल चुका है कि उनको डायबिटीज़ है। और कुछ तो ऐसे काफ़ी प्रतिशत ऐसे भी आधे मरीज ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि आँख के पर्दे में खराबी आ रही है डायबिटीज़ के कारण से, तो उन सबको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुजाता लखनकिया, प्राध्यापक। अगर किसी को डायबिटीज हो गया आँखों में पहले लगता है कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज से आपकी आँख खराब हो रही है? डायबिटीज के कारण जो आँख पर प्रभाव पड़ते हैं, आमतौर पे जब इसके लक्षण सामने आते हैं तब तक चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो साल में एक बार आँख का जाँच, जैसे अपन पुतली फैला के जो दवा डाल के जाँच करते हैं, और जब तक उसके लक्षण मरीज को पता चलते हैं तब तक चीज़ें कई बार बहुत देर हो चुकी है। तो लक्षणों का इंतजार करने के बजाय हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है
उसको साल में एक बार आँख का पूरी जांच करवा लेनी चाहिए। और वैसे भी 40 साल के बाद आजकल कहते हैं कि साल में एक बार अपनी आँख की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार हमको डायबिटीज़ का भी पता नहीं चल पाता। डायबिटीज़ के खुद के कहीं लक्षण नहीं है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसके लक्षण होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो उसके पहले हमको उसका पता करना ज़रूरी है। रीवा में आज के जो मरीज हैं उनका क्या स्टेटस है? रीवा में तो देखिए हम लोग को सामान्य हम लोग वो पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इग्नोर्ड केसेस मिलते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि बहुत लेट प्रेजेंटेशन आते हैं और उसके बाद कई बार हमको ये होता है कि पूरी नॉर्मल दृष्टि की बजाय हम लोग सिर्फ एक तरह से बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो जागरूकता इस स्थिति में कि कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हम उसको डायग्नोस कर पाएँ। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जब आते हैं तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इसलिए जागरूकता का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। डॉक्टर चार्ज अभी तक लगभग हमारे पास जितने मरीज आए हैं 50% मरीज ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी डायबिटीज रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, तो ऑलरेडी अगर जिनकी बाधित हो गई है डायबिटीज रेटिनोपैथी के कारण लगभग कुल मरीज में 50%। ऐसे मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली सावधानी जो मरीज अपनी तरफ से बरत सकता है वो है उनका शुगर कंट्रोल। अगर शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है तो कॉम्प्लिकेशन को बहुत हद तक घटाया जा सकता है। और दूसरी सावधानी है नियमित जाँच, कि नियमित वो अपने पर्दे की जाँच कराए ताकि हम लोग समय रहते उनका इलाज कर सकें, क्योंकि इसका टाइम से अगर हम इलाज कर देते हैं तो बहुत हद तक हम उनकी रोशनी को बचा सकते हैं। और इसका इलाज संभव है, इसका इलाज लेज़र और इंजेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं और रोशनी को बचाया जा सकता है। तो ये पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि शुगर कंट्रोल रखें और अपना नियमित पर्दे का इलाज या पर्दे की जांच कराते रहें, ताकि डॉक्टर जो है समय रहते डायग्नोज कर सके और उसका इलाज कर सके। क्या नाम?